नमस्कार। कांग्रेस से पलायन अभी जारी रहेगा। अभी और गद्दावर लीडर कांग्रेस को छोड़कर दूसरे पार्टी और खासकर बीजेपी में जाएंगे। और यह भविष्यवाणी किया है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के अंदरूनी खबर सबसे बढ़िया जानते हैं। उन्होंने कहा है अगले कुछ दिनों में बहुत से कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाएंगे। तो जानिए कौन कौन कांग्रेस को बाय बाय करने के लिए बेकरार है, कैसे कांग्रेस से पिंड छूटे, कब भागे, यहाँ से दम घुट रहा है। उनका ऐसा दम घुट रहा है, वह सोचते हैं भाई यहाँ से निकले तो बच पाए, त्राही त्राही लगी हुई है, कब यहाँ से बचकर भागे। यह बेकरार हैं। कौन कौन बेकरार है और कौन कौन कांग्रेस को बाय बाय करने वाला है, किस जगह से। इन जगहों से बहुत से नेता, भारी संख्या में नेता कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं। यह क्या है? झारखंड, भाई जो मुख्यमंत्री मुख ढक कर भाग रहा था चादर से वहां खेला हो गया। जीत तो गया पर यही है, और नहीं जीतेगा उसका खत्म, जेएमएम का खत्म, और कांग्रेस में भी खंड विखंड होगा। बिहार, यहाँ भी कांग्रेस टूटेगा। महाराष्ट्र, कांग्रेस टूटना शुरू हो गया। पहले अशोक चौहान आए थे, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं, और कुछ बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, उनके साथ कई एमएलएस भी आ रहे हैं। हरियाणा, कांग्रेस से बहुत पहले ही टूट चुका है, अब और टूटेगा। मध्य प्रदेश फिर टूटेगा। कौन आ रहा है? कमलनाथ। कमलनाथ वहां छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, और उनके साथ और बहुत से आ रहे हैं। राजस्थान, पायलट साहब आ रहे हैं, और पायलट के साथ उनके बहुत से समर्थक आ रहे हैं, बहुत से गद्दावर लीडर कांग्रेस को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, पूरा पार्टी टूटने की कगार पर, यह टूट तय है। कुछ लोगों ने मन बना लिया है, कुछ बड़े बड़े लीडरों ने, कि कांग्रेस को छोड़ना है। गुजरात, गुजरात में कई लीडर अपना मन बना चुके हैं, और उनको ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बंगाल के कुछ लीडर हैं, अधीर रंजन चौधरी, कभी भी यहाँ से छोड़कर वहां जा सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी अधीर हैं, सचमुच अधीर हैं, क्योंकि उनका ऐसा दम घोटा जा रहा है कि वह कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक में नाटक हो गया। और दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु से भी कांग्रेस के कई लीडर बीजेपी में आ रहे हैं। कर्नाटक तो है ही, लेकिन केरल और तमिलनाडु में भी बहुत से कांग्रेस लीडर छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। कौन कौन अभी इमीडिएटली आ रहा है? सचिन पायलट, कमलनाथ, पृथ्वीराज चौहान, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। अशोक चौहान तो आ चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान भी आएंगे। अधीर रंजन चौधरी कभी भी आ सकते हैं। और कुछ प्रियंका गांधी के समर्थक, खासकर जब आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाला गया, वे प्रियंका के करीब थे, सो प्रियंका गांधी के समर्थक बहुत से लोग झटका देकर कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग है कमलनाथ, जो 2001 से 2004 तक कांग्रेस के महासचिव रहे, गांधी परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध, डून स्कूल में संजय गांधी के साथ पढ़े, मोरारजी देसाई के खिलाफ लड़ाई में इंदिरा गांधी का साथ दिया। लेकिन यह कमलनाथ अब कांग्रेस छोड़कर अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी में आने वाले हैं। और महाराष्ट्र से पृथ्वीराज चौहान और सचिन पायलट, ये लोग सब छोड़ के कुछ दिनों में कांग्रेस छोड़कर अमित शाह जी और मोदी जी के साथ आने वाले हैं। और इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस तो पूरे सदमे में, आईसीयू में चला गया। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। राहुल गांधी का नेतृत्व इतना घटिया है कि लोग, वह दम घुट रहा है, वह छोड़कर भाग रहे हैं। न वहाँ पर बोलने की आज़ादी है, न कुछ करने की आज़ादी है। सब एक ऑर्डर आता है राहुल गांधी से, किसी को तो बोलने की आज़ादी है, किसी को शायद ब्रीदिंग, सांस लेने की भी आज़ादी नहीं। यहाँ तो खड़गे रोज बेइज्जत होते हैं। हमें तो लग रहा है खड़गे ही छोड़ के आ जाएंगे, खड़गे कहीं छोड़ के ना आ जाए, उनकी इतनी बेइज्जती हो रही है।
तो यह एक निष्क्रिय राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है, डिफंक्ट है, इनएक्टिव है, खाली मीम्स बनाते हैं, कविताएं लिखते हैं, ऐसे पार्टी नहीं चलता, और 15 दिन में गायब हो जाते हैं। ये वोट जो कैचर हैं, वोट पकड़ने वाले, जिनको वोट मिलता है, और जो वरिष्ठ हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, वह पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। सब पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, और मोदी जी और अमित शाह जानते हैं कौन कौन आने वाले हैं। इसी से अवगत होकर मोदी जी ने कहा, कांग्रेस को बंगाल ने चुनौती दी कि आप 2024 में 40 सीट पार नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कम से कम 40 सीटें बचा सके। ये 40 भी बचा सकेंगे या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब तो लगता है ये 40 भी नहीं बचा सकेंगे। जिस तरह से जो स्ट्रॉन्ग बेस है एक एक एरिया में, जो लीडर सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिनको वोट मिलता है, वही कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं। तो ये 40 सीट भी बचा ना पाए शायद, तो लगता तो नहीं है कि ये 40 सीट भी बचा पाएंगे। इनका बहुत बुरा हाल है पूरे सदमे में, और ये कांग्रेस डुबाने का अभी पूरा जिम्मेदारी राहुल गांधी की वजह से है। राहुल गांधी की मूर्खता की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, घमंड और अहंकार की वजह से यह पार्टी पूरा डूबेगा। कोई बचा नहीं सकता, यह पूरे डूब चुका है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।